फिर ये स्टीयरिंग ऑयल आता है आपके पंप में। देखो ये पंप ड्राइव बेल्ट के थ्रू भी हो सकता है, गियर के थ्रू भी हो सकता है। अगर आपकी स्टीयरिंग के लिए अगर सेपरेट पंप होगा तो ये वाल्व नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका इस ऑर्बिटल वाल्व में आएगा, और इसलिए इसका स्टीयरिंग पंप भी सेपरेट है और आपका हाइड्रोलिक पंप भी सेपरेट है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एक स्टीयरिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम कैसा होता है, कैसे उसमें हाइड्रोलिक का फ्लो होता है, कैसे उसका साइकिल कंप्लीट होता है, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि एक व्यूअर्स का कमेंट आया हुआ था, उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक वीडियो बना दो इस टॉपिक पे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और व्यूअर का बहुत ही अच्छा कमेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को इमीडिएटली बनाने का फैसला लिया। सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम से, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरेटिकली नहीं समझोगे तो प्रैक्टिकली थोड़ा समझना मुश्किल है। तो चलो मैं एक करके सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने इस मशीन को चूज किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो ओपन स्पेस है ताकि आपको समझ में आएगा। बाकी जो मशीन होते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेसी होता है, वहाँ पे स्पेस नहीं होता वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने सिंपल मशीन को चूज किया। और यही चीज हर एक मशीन में होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जितना भी मशीन हो सब में एक ही तरह का चीज होता है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। इसी मशीन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्टीयरिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक का फ्लो कैसे होता है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल डायग्राम से, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझने में आसानी हो। देखो सबसे पहले देखो ये है रिजर्वायर, इसमें होता है, इसको ऑयल टैंक भी बोलते हैं। इसमें आपका स्टीयरिंग ऑयल रहेगा। फिर ये स्टीयरिंग ऑयल आता है आपके पंप में। देखो ये पंप ड्राइव बेल्ट के थ्रू भी हो सकता है, गियर के थ्रू भी हो सकता है। तो अगर कार होगा तो मोस्टली आपका बेल्ट के थ्रू होगा, अगर आपका हेवी ड्यूटी मशीन होगा तो गियर ड्राइव होगा। और ये सक्शन होता है इस पंप में। उसके बाद आता है यहाँ पे, ये है आपका ऑर्बिटल वाल्व, जिसके शाफ्ट में आपका जब स्टीयरिंग व्हील टर्न करते हो तो इसी शाफ्ट से आपका अटैच होता है। तो ये आएगा आपका, ये देख लो इसमें 4 पोर्ट होते हैं। देखो ये P होगा, T होगा, A और B। A की जगह पे R भी हो सकता है और B की जगह पे L हो सकता है। R का मतलब राइट और L का मतलब लेफ्ट। अब वहां पे जब प्रेशर आता है ये पंप के थ्रू, जब स्टीयरिंग व्हील आप राइट टर्न सपोज करोगे तो आपका प्रेशर आएगा ए वाले में। अगर आप स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट टर्न करोगे तो आपका प्रेशर आएगा बी वाले में। सपोज कि जब स्टीयरिंग आप यूज नहीं कर रहे हो तब क्या होता है आपका, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पंप हमेशा ऑयल को पंप करता है। तो ये इस वाले पोर्ट से देख रहे हो, टी वाला पोर्ट, इससे रिटर्न होकर के ये आ जाता है आपके फिल्टर के थ्रू होते हुए ऑयल कूलर में, फिर वापस जाकर ये चला जाता है टैंक में। देखो इसमें दो तीन केस और है जिसमें आपको बताता हूं। देखो फिल्टर अगर कार होगा या फिर बहुत सारा मशीन है जो फिल्टर इस टैंक के अंदर ही होता है। ये जो आपका जो फिल्टर होगा यहाँ भी हो सकता है, टैंक के अंदर में सक्शन लाइन में भी हो सकता है। तो ये चीज कहीं भी हो सकता है। दूसरा, ऑयल कूलर आपका ऑप्शनल है। अगर ये हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में अगर अटैच होगा तो ऑयल कूलर होगा। अगर ये हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ अटैच नहीं होगा तो मोर लाइकली हो सकता है कि आपका ऑयल कूलर ना हो, सिर्फ यहीं से ऑयल पंप होकर के आपका रिटर्न हो जाएगा। इसमें एक चीज और होता है, अगर आपका जो स्टीयरिंग पंप है अगर ये कॉमन होगा हाइड्रोलिक बूम के लिए भी और स्टीयरिंग सिलेंडर के लिए भी, तो एक चीज इसमें एडिशनल हो सकता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होगा, क्योंकि वही ऑयल आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में भी जाएगा और वही ऑयल आपका स्टीयरिंग सिस्टम में भी जाएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों को नहीं पता कि ऑर्बिटल वाल्व कैसे काम करता है, मैं इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट करना। तो चलो ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल डायग्राम। मैं आपको ले चलता हूँ मशीन के पास और फिर वहां पे आपको प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अब बारी है प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पंप से। ये देख पा रहे हो, ये है आपका स्टीयरिंग पंप। देखो इसमें स्टीयरिंग के लिए और हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए एक ही पंप लगा हुआ है, तो दोनों एक ही पंप से काम होता है। सब में ऐसा नहीं होता, किसी में हाइड्रोलिक पंप सेपरेट आता है और स्टीयरिंग पंप सेपरेट आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपको समझाना है। तो ये पंप में देखो, ये जो देख रहे हो लाइन, ये वाला है आपका सक्शन लाइन। ये आता है आपका टैंक के थ्रू और यहां से आता है ये जो पाइप देख रहे हो, ये पंप में लग करके यहाँ पे पंप होकर के, ये देख रहे हो ये ब्लू कलर का, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ये वाल्व किस लिए दिया हुआ है? ये वाल्व इसलिए दिया हुआ है ताकि इसमें जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऑयल का फ्लो होता है डिस्ट्रीब्यूट। यहीं से ऑयल आपका आता है ऑर्बिटल वाल्व में और यहीं से ऑयल जाता है आपका हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व में, जो आपके बकेट को लिफ्ट करने में काम आता है। अगर आपकी स्टीयरिंग के लिए अगर सेपरेट पंप होगा तो ये वाल्व नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका इस ऑर्बिटल वाल्व में आएगा। और जिनको नहीं पता कि एक ऑर्बिटल वाल्व कैसे काम करता है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर के चेक कर लेना। जैसे इस वाले देख रहे हो, ये जॉन डीयर का ट्रैक्टर है।
इस वाले में देख रहे हो ये आपका रिजर्वायर सेपरेट है, तो इसलिए इसका स्टीयरिंग पंप भी सेपरेट है और आपका हाइड्रोलिक पंप भी सेपरेट है। तो इस वाले में आपको वाल्व, आपको एक्स्ट्रा वाल्व आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट ये देख रहे हो पंप करके ये आपका जाता है ऑर्बिटल वाल्व में और वहां से फिर आपका आता है स्टीयरिंग सिलेंडर में। अब ये पाइप आप देख रहे हो यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के यहाँ से देख रहे हो ये वाला पाइप ये घूम करके यहाँ आया हुआ है, ये जाएगा आपका उधर वाले पी वाले पोर्ट में, जहाँ पे ये पी लिखा हुआ ना ये प्रेशर का लाइन है, वो उस वाले पोर्ट में जाएगा। अब पी में आने के बाद जब इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर आ जाता है, जिसमें हाइड्रोलिक का ऑयल आता है प्रेशर के थ्रू, तो क्या होता है जब स्टीयरिंग को टर्न करते हो, सपोज आपने किया है लेफ्ट टर्न, आपने स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाया है, तो क्या होगा, आप जैसे आपने लेफ्ट टर्न किया तो आपके ये देख रहे हो बी, ए और बी है। ए है आपका, जब राइट टर्न करोगे तो ए वाले में प्रेशर आएगा, जब आप लेफ्ट टर्न करोगे तो प्रेशर आपका बी वाले में आएगा। देखो इसमें ए भी लिखा हुआ है, किसी में आर और एल होता है, ए की जगह पे आर होगा और बी की जगह पे एल होगा। तो जैसे मैंने अभी लेफ्ट टर्न किया है तो मेरा प्रेशर इस वाले में आ रहा है, लेकिन जब लेफ्ट टर्न करोगे तो प्रेशर आपका बी में आएगा, लेकिन आपका पाइप राइट वाले सिलेंडर में लगा होगा। ये देख रहे हो ना, क्योंकि आपको लेफ्ट जाना है तो ये सिलेंडर जब ओपन होगा तभी तो आपका स्टीयरिंग आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा। उसी तरह अगर आप राइट टर्न करते हो तो प्रेशर आपका ए वाले में आएगा, लेकिन वो पाइप लगा होगा आपके लेफ्ट वाले सिलेंडर में। और कुछ व्यूअर मैं बता देना चाहता हूं कि देखो किसी स्टीयरिंग सिस्टम में डबल हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिलेंडर आता है, किसी में सिंगल स्टीयरिंग सिलेंडर आता है। तो फिर आप बोलोगे ये काम कैसे करता है, तो देखो तो उस कंडीशन में जिसमें डबल होता है उसमें क्या होता है कि इसमें दो पाइप होता है। देखो ये पाइप यहाँ आया हुआ, दूसरा पाइप ठीक यहीं से निकल के ठीक उसके अपोजिट वाले में, वो बाहर की साइड है तो वो आपका अंदर की साइड में रहेगा। सेम उसी तरह ये जैसे बाहर की साइड है तो इसके वो पाइप जम करके वो उसके अंदर की साइड गया हुआ है, तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है और इस तरह से लेफ्ट और राइट टर्न होता है। अब बारी है रिटर्न के लिए, तो जब स्टीयरिंग आप टर्न नहीं कर रहे तो उस टाइम पे क्या होता है, पंप तो हमेशा ऑयल तो हमेशा आएगा इसका, क्योंकि इंजन तो चल रहा होता है और आपका पंप हमेशा इसमें ऑयल को भेज रहा होता है। तो उस कंडीशन में देख रहे हो ये टी आपका टी आपको क्या करेगा, ऑयल को रिटर्न करके वापस टैंक में भेज देगा। ये आपका हो गया बेसिक स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। अब देखो किसी में क्या होता है, ऑयल कूलर होता है, किसी में एक्सटर्नल फिल्टर होता है। इसमें क्या है, इंटरनल फिल्टर है, टैंक के अंदर में है। सेम उसी तरह कार में भी वो रिजर्वायर के अंदर में होता है, ट्रैक्टर वगैरह में भी बहुत सारे में समझ लो 50% ट्रैक्टर में टैंक के अंदर होता है, बहुत सारे में बाहर भी होता है। दो चीज में एडिशनल आता है, एक होता है एक्सटर्नल फिल्टर और दूसरा ऑयल कूलर। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये सारी चीजें आपका ऑप्शनल है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या, जैसे सपोज इसमें फिल्टर तो टैंक के अंदर में पर इसमें ऑयल कूलर है, तो जैसे मैं आपको बताया कि इसमें हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों सेम लाइन में। तो देखो इसका जो लाइन है हाइड्रोलिक का जो रिटर्न लाइन है वो आपका इधर आएगा, ये देख रहे हो ये वाला लाइन, ये देख रहे हो नीचे में इसका ऑयल कूलर है, यहां से जाता है और यहां से ऑयल कूलर से वापस होकर के इस हाइड्रोलिक टैंक के अंदर में वापस से ये रिटर्न हो जाता है। तो चलो मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि दूसरे वाले में एक फिल्टर का भी कनेक्शन है, उसका बाहर वाला फिल्टर मैं आपको भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। अब जैसे इस बार हम देख रहे हो इसका जो फिल्टर है वो बाहर है, फिल्टर्स हो करके ये आएगा आपका कूलर में, ये देख रहे हो ये एंड ओपन है, ये कूलर में आएगा और फिर दूसरा पाइप यहाँ से रिटर्न होकर के वापस ये टैंक में चला जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।